मैं श्रीसई चैनल से बोल रही हूँ। मैं आज आपको महाभारत की कथा के बारे में समझाऊंगी। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था और किस वजह से हुई थी। महाभारत के किरदार में कौन अहम हिस्सा निभाए थे, मैं आज आपको उसी के बारे में समझाऊंगी। महाभारत युद्ध माता द्रौपदी के वस्त्र हरण के लिए हुई थी। जब पांचों पांडव ने माता द्रौपदी से विवाह किया, तभी वो जब पासा खेल में कौरवों से हार गए, तभी उन्हें कौरवों ने जीत लिया और उन्हें वो बोला कि वो बाजी ले गए और बोला कि उनकी पत्नी द्रौपदी को उनका वस्त्र हरण करेंगे और उनसे वो सब कुछ राज दरबार छीन लेंगे और उनके पत्नी को वो नौकरानी बनाकर उन्हें काम करवाएंगे। लेकिन माता द्रौपदी वो माँ दुर्गा के रूप थी, वो माता सती की रूप थी और वही माँ पार्वती थी। लेकिन ये कौरवों को ये बात पता नहीं थी कि नारी शक्ति का अर्थ क्या है और नारी कितनी शक्तिशाली होती है। वो मातृशक्ति के आधार है। वही माँ दुर्गा से सृष्टि शुरू हुई है, वही इस सृष्टि की अधिष्ठात्री है। और माता पार्वती माँ द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। वो द्रौपद राजा के पुत्री थे और उनके एक भाई थे जो कि इस महाभारत युद्ध में उनका मौत हो गया। और उनका नाम और एक था पांचाली, क्योंकि वो पांचाल देश की पुत्री थे। और माता द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ, तभी पांचों पांडव उसमें हार गए और वो विफल हो गए अपने पत्नी की वहाँ पर रक्षा करने के लिए। तभी माता द्रौपदी ने देखा कि उनकी बात कोई नहीं सुनी। पितामह भीष्म जो कि बहुत शक्तिशाली थे, वो एक युद्ध को भी हरा सकते थे, उनका इतनी काबिलियत था। और धृतराष्ट्र जो कि वहाँ पर उस युद्ध के आधार थे और वो दर्शक थे, सब कुछ देखकर भी चुप रहते थे और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते थे और हमेशा वो अधर्मियों को हमेशा साथ देते थे। तभी माता द्रौपदी जब ये सब देखी तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो इस युद्ध में वो भगवान श्री कृष्ण को वो ध्यान करेंगे। तभी जब दुशासन उनके बाल को पकड़कर घसीटकर उन्हें ले आया कुरुक्षेत्र में, तभी माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि उन्हें रक्षा कीजिए और उनकी लाज रखे और उनकी मान रखे, क्योंकि वो इस कुरुक्षेत्र के वो कुल वधू थे। वो पांचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्री थे और वो माँ सती के रूप थे और वो माँ दुर्गा थे। वो नारी शक्ति के एक आधार थे और वो नारी शक्ति की एक स्वरूपिणी थे। तो जब भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि उन्हें रक्षा कीजिए और उनकी लाज रखे, क्योंकि वो इस कुल के वधू थे, नहीं तो इस कुल का हमेशा के लिए समाप्त हो जाता था। अगर द्रौपदी का वस्त्रहरण होता तो ये महाभारत, अगर माँ द्रौपदी के वस्त्रहरण नहीं होता तो ये महाभारत युद्ध कभी भी नहीं हो सकता था।
इस युद्ध का उद्देश्य था माँ द्रौपदी के वस्त्रहरण का बदला लेना। इसीलिए माता द्रौपदी का इस युद्ध में वस्त्रहरण हुआ था और महाभारत युद्ध इसीलिए हुआ था। और जब दुशासन ने उन्हें कुरुक्षेत्र में घसीट कर ले आया, उनके बाल पकड़कर उन्हें बहुत अपमान देकर सभी दर्शकों के सामने और पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र के सामने, जो कि इस युद्ध के आधार थे और दर्शक भी थे, हमेशा गलतियों को देखकर कौरवों के चुप रहते थे और उन्हें हमेशा बहुत सहायता करते थे और बहुत प्रोत्साहित करते थे। ये सब कुछ देखकर भी वो हमेशा बहुत चुप रहते थे। इसीलिए माता द्रौपदी ने वो पांचों पांडव से बोला कि उनको रक्षा कीजिए, क्योंकि इस कुल का सम्मान की ये बात है और ये उनकी भी सम्मान की बात है। और जब धृतराष्ट्र को उन्होंने सहायता के लिए बोला कि ये जो वस्त्रहरण को रोक लीजिए, ये उचित नहीं है। अगर पांडवों ने इस पासा को खेला है तो उनकी गलती के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये युद्ध करना, ये जो वस्त्रहरण करना, ये उचित नहीं है, ये महापाप है और ये इतिहास में कलंक है। ये नारी जाति के लिए एक अपमान है और एक बहुत बड़ा कलंक है, जिसका कभी भी कोई भी क्षमा नहीं है। तो उन्होंने जब ये बात बोला जाकर राजा धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र ये सुनकर चुप रहे और कुछ भी नहीं बोले। वो अपने सर को नीचे कर लिए। उन्हें इतनी लज्जा आई कि वो अपने सर को नीचे कर लिए। और जब माता द्रौपदी ने भीष्म से बोला कि मेरी सम्मान को रक्षा कीजिए, मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक बधू हूँ और मैं भी किसी की एक पुत्री हूँ और मैं भी किसी की एक बहन हूँ, आप मेरी इस लाज को आप रक्षा कीजिए, मेरे सम्मान को रक्षा कीजिए। ये पांचों पांडवों के लिए भी एक बहुत बड़ी सवाल है। अगर ये वस्त्रहरण को रोका नहीं जाया तो इस कुल का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा और सब कुछ बहुत आसान से ध्वंस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस वस्त्रहरण को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस कुल के सम्मान की और इस मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए। जब ये बात भीष्म ने सुना तो वो भी चुप रहे और शर्म के मारे वो अपने सर को नीचे कर लिए और उनकी आंखों से आंसू निकल गया द्रौपदी की इस करुणामय दृश्य को देखकर। लेकिन द्रौपदी तो वो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी और वो उनकी भ्राता थे, जो कि उन्हें वो रक्षा करते थे। हर विपत्ति में वो अगले जन्म में भी माँ पार्वती के वो भाई थे, जो कि भगवान विष्णु थे। वो माता पार्वती के भी भ्राता थे और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधकर रक्षाबंधन में उन्हें वो भाई बनाया था और उन्हें बोला था कि जब उनकी विपत्ति आएगी तो हर विपत्ति में वो उन्हें आकर हमेशा सहायता करेंगे। कभी भी वो अपने बहन को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। हर विपत्ति में आकर वो हमेशा उनकी सहायता करेंगे। तभी द्रौपदी के मन में आया कि वो भगवान श्री कृष्ण को इस वस्त्रहरण में वो ध्यान करेंगे और उनको पुकारेंगे कि उनकी सम्मान को रखेंगे और उनकी लाज को रखेंगे, क्योंकि ये इस कुल के लिए एक बहुत बड़े सवाल है और भगवान श्री कृष्ण के लिए भी एक बहुत बड़े सवाल है, जो कि उनकी बहन द्रौपदी का अगर वस्त्रहरण हुआ
तो क्या एक उचित है और क्या एक सही चीज़ है जो हो रहा है इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और जब राजा भीष्म ने द्रौपदी की इस करुणामय दृश्य को देखा तो वो भी शर्म के मारे अपने सर को नीचे कर ले और उनके आंखों से भी आंसू निकल आया। और द्रौपदी ने बोला कि आप तो पितामह भीष्म है, सबसे शक्तिशाली है, जो कि एक युद्ध को भी हरा कर और एक युद्ध कर सकता है। आपकी उस सामर्थ्य है, तो आप क्यों नहीं मेरी लाज को रख सकेंगे और मेरे सम्मान को क्यों नहीं रख सकेंगे। आप तो पांचों पांडव के भी पिता है, पिता समान है, जो कि इस युद्ध को भी अकेले जीत सकता है और एक युद्ध भी वो लड़ सकता है। एक युद्ध को हराकर और एक युद्ध भी कर सकता है, जो कि एक युद्ध को जीतकर और एक युद्ध भी कर सकता है और उसको भी जीत सकता है। आपका उतना सामर्थ्य है, तो फिर आप क्यों नहीं मेरी इस सम्मान को क्यों नहीं रखेंगे। जब आपके चचेले भाई के पुत्र मेरी वस्त्रहरण करने जा रहा है, क्या एक उचित चीज़ है और वो मुझे नौकरानी बनाकर वहाँ पर काम करवाएंगे। क्या ये नारी जाति के लिए एक सही चीज़ है और एक अच्छी बात है। नारी जाति के लिए एक बहुत बड़ी अपमान है और एक कलंक है, और आपको इसको ज़रूर रोकना होगा। जब राजा भीष्म ने द्रौपदी की ये बात सुनी, तभी भी वो शर्म के मारे अपने सर को नीचे कर लिए और उनके आंखों से आंसू निकल आया। बूंद बूंद आंसू उनके आंखों से निकल आया। जब भी द्रौपदी ने रो रो कर वो पितामह भीष्म को भिक्षा किया कि मेरी लाज को रखे और मेरे सम्मान को रखे। मैं भी किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ और किसी की बधू हूँ। आपका ये कर्तव्य है कि आप मेरे सम्मान को रखें, जो कि एक युद्ध को जीत कर और एक युद्ध को जीत सकता है, जो कि एक युद्ध को हरा कर और एक युद्ध को जीत सकता है। आपका उतना सामर्थ्य है, तो फिर आप क्यों नहीं मेरे सम्मान को लौटाएंगे और मेरे लाज को लौटाएंगे। मैं भी किसी की बधू हूँ, किसी की पुत्री हूँ। जब रो रो कर ये बात द्रौपदी बोल रहे थे पितामह भीष्म से, पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र से बोला बहुत करुणामय स्वर से कि पुत्री द्रौपदी रो रही है, उसको रक्षा करो और बोलो अपने दुष्ट पुत्र दुशासन को कि इस वस्त्रहरण को वो रोक ले और अपने भाभी जो कि माँ के समान है उनकी वस्त्रहरण वो नहीं करेगा। जब ये बात पितामह भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र से बोला कि बोलो दुशासन को, जो कि द्रौपदी की वो चचेले भाई की उनके वो देवर थे और एक छोटे देवर थे, तभी जो उनकी द्रौपदी उनकी माता समान थी। भाभी तो माता जैसी होती है, ये पुराण में भी बन्नी थे, ये हमारे हिंदू संस्कृत में भी बन्नी थे कि भाभी तो माता जैसी होती है। जब भी धृतराष्ट्र ने ये जब भी राजा भीष्म ने धृतराष्ट्र से ये बात बोला, तभी धृतराष्ट्र ये बात सुनकर चुप रह गए, क्योंकि उनके पुत्र दुशासन बहुत दुष्ट था, जो कि पितामह जो कि धृतराष्ट्र की बात पे सुनने वाला नहीं था। धृतराष्ट्र ने बोला दुशासन से, तुम अगर द्रौपदी का वस्त्रहरण करोगे तो इस कुल का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा और ये कुल हमेशा के लिए ध्वंस हो जाएगा। बेटा तुम ऐसा मत करो। लेकिन दुशासन ने ये बात उनकी नहीं सुना और वो किया, उसकी जो मर्जी था वो किया। जब धृतराष्ट्र ने ये बात बोला
अपने पुत्र दुशासन से कि बेटा तुम ये वस्त्रहरण मत करो, ये स्कूल की मर्यादा के लिए बहुत ही लज्जाजनक विषय है जो कि हम अपने बधू का यहाँ पर वस्त्रहरण कर रहे हैं। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बधू है, किसी की पुत्री है, और तुम्हारी भी एक बहन है। तुम कैसे और एक जो कि भाभी तुम्हारे माता समान है और तुम्हारी बहन समान है, तुम कैसे और एक बहन की वस्त्रहरण कर रहे हो? तुम कैसे और एक बहन की वस्त्रहरण कर रहे हो? ये बहुत गलत चीज़ है। भाभी एक माता समान है, इससे मत करो। ये हमारे कुल के विरुद्ध है, जो कि ये नारी जाति के लिए कलंक है और एक बहुत बड़ी लज्जाजनक विषय है, स्कूल के लिए लज्जाजनक विषय है। तभी दुशासन ने ये बात नहीं सुना। उसको तो द्रौपदी चाहिए थी, जो कि वो द्रौपदी को नौकरानी बनाकर काम करवाना चाहता था, और वो पासा खेल में वो द्रौपदी को जीत लिया था। वो उसे कठपुतली समझता था। ये दुशासन की दुष्ट चिंताधारा था। तभी द्रौपदी को ये सब कुछ बात जब पता चला, तभी वो भगवान श्री कृष्ण को पुकारे कि प्रभु आप मेरी सम्मान को रक्षा कीजिए, मेरी लाज को लौटा दीजिए। और वो तभी भगवान श्री कृष्ण को मन और ध्यान से और स्वच्छ मन से और अपने लगन से वो मन में भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया और उन्हें वो भक्ति भाव से पुकारा कि उनके सम्मान को रक्षा कीजिए, स्कूल की मर्यादा को रक्षा कीजिए। ये स्कूल के लिए एक बहुत बड़े सवाल है। जब उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भक्ति भाव से और संपूर्ण स्वच्छ मन से और भक्ति भाव से जब स्मरण किया और उन्हें जब पुकारा, जब ये भक्ति भाव से उन्हें जब स्मरण किया और पुकारा कि उनके सम्मान को रक्षा कीजिए और उनके लाज को लौटा दीजिए, तभी भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चला कि उनकी बहन द्रौपदी उन्हें पुकार रही है कि उन्हें सहायता चाहिए और उनकी रक्षा कीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण के रूप थे। वो तो भगवान श्री कृष्ण थे, वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे। तभी जब ये बात पता चला श्री कृष्ण को कि उनकी बहन उन्हें सहायता के लिए पुकार रही है, उसे सहायता चाहिए, उसके भाई की सहायता उसे चाहिए, तभी श्री कृष्ण ने ये फैसला लिया कि वो द्रौपदी को सहायता जरूर करेंगे। जब ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मन और भक्ति भाव से और संपूर्ण स्वच्छ मन से और भक्ति भाव से और करुणामय स्वर से पुकारा और मन और प्राण से जब पुकारा, स्वच्छ मन से जब पुकारा, तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का ये प्रार्थना को सुन लिया और वो स्वयं प्रकट हो गए कुरुक्षेत्र में और वह आशीर्वाद किए माता द्रौपदी को। और वहाँ पर जब वस्त्र आया श्री कृष्ण के हाथों से, तभी माता द्रौपदी को पांचों पांडव और कौरव और कुरुक्षेत्र में जितने लोग थे, वहाँ पर सभी लोग उन्हें सिर्फ वस्त्र में ही देखा। उनके सिर्फ वस्त्र में ही वो संपूर्ण सुसज्जित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 100 वस्त्र दिया और 100 वस्त्र में उन्हें वो सुसज्जित कर लिया। उन्हें वो सिर्फ वस्त्र में ही सुसज्जित कर लिया और लाख वस्त्र वहाँ से निकला और 100 वस्त्र वहाँ से निकला और करोड़
वस्त्र वहाँ से निकला, 100 वस्त्र वहाँ से निकला और करोड़ करोड़ वस्त्र वहाँ से निकला, जो कि अगणित थी और असमाहित थी, जिसका कोई भी कल्पना नहीं था, जो कि अगणित थी और असमाहित थी, जिसका कोई भी कल्पना नहीं था। तभी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को नतमस्तक किया कि उनकी लाज को वो लौटा दे और उनके सम्मान को वो लौटा दे, जो कि कुल की प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ी प्रश्न थी और ये द्रौपदी के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रश्न थी, वो पांचाली के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रश्न थी। और उनकी और एक नाम थी, वो थी शैलेंद्री, जो कि पांचों पांडव की पत्नी थी। एक दिन क्या हुआ, कीचक ने जब द्रौपदी से बहुत दुर्व्यवहार किया, तभी अर्जुन को ये बात जब पता चला और नकुल को जब ये बात पता चला, तभी अर्जुन ने गया कीचक से युद्ध किया और तभी भीम ने गया कीचक से युद्ध किया और नकुल ने गया कीचक से युद्ध किया और कीचक को इस युद्ध में हरा दिया। इसीलिए उनकी और एक नाम थी शैलेंद्री, जो कि पांचों पांडव की पत्नी थी और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, वो उनके भ्राता थे। और अर्जुन की और एक पत्नी थी जिसका नाम था सुभद्रा। पांचों पांडव माता कुंती के पुत्र थे और वो पांचों पांडव के पुत्र थे, 5 पुत्र थे, इसलिए उनका नाम पांचों पांडव था। जब माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि वो उनकी लाज लौटा दीजिए और उन्हें वस्त्र से सुसज्जित कर दीजिए और उन्हें सिर्फ वस्त्र ही वस्त्र दीजिए, और वो मन व लगन से और संपूर्ण भक्ति भाव से पुकारा, उन्हें वो मन व लगन से और संपूर्ण भक्ति भाव से पुकारा, तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र में प्रकट हुए और द्रौपदी को वो 100 वस्त्र और लाख वस्त्र वहाँ पर दिए और उन्हें वो वस्त्र में सुसज्जित कर लिए। इस कुरुक्षेत्र की सभा में द्रौपदी को सभी लोग सिर्फ वस्त्र में ही देखा, जी कि उनके ऊपर 100 और करोड़ करोड़ वस्त्र था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तभी पांचों पांडव ने गए थे और उनकी स्वयंवर राजा द्रुपद ने बहुत धूमधाम से किया था। तभी वहाँ पर दुशासन को और दुर्योधन को वहाँ पर निमंत्रित किया गया था। जब भी वो बाण चलाने के लिए उन्हें बुलाया गया, वो बाण तो वो बाण शिव बाण था, जो कि केवल महादेव के पुत्र ही उठा सकते थे और उसे द्रौपदी उठा सकती थी। तो तभी जब दुशासन ने गया तभी वो हार गया, जब दुर्योधन ने गया तभी वो हार गया। और अर्जुन जब गया वो उस बाण को वो चलाने के लिए सक्षम हुआ, क्योंकि वो महादेव के पुत्र थे और उनकी वो सक्षमता थी, इसीलिए वो इस युद्ध को जीत लिया और द्रौपदी से स्वयंवर किया। ये कहानी हमारे आज यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। मैं श्री साई चैनल से न्यूज़ रिपोर्टर सत्यप्रज्ञा दास बोल रही हूँ। जय